बीपीएससी पीवाईक्यू आधुनिक भारत के रिवीजन क्रम में दूसरा वीडियो है हमारा। देख लेते हैं, प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की किस कार्यकारी समिति ने भूमि स्वामित्व के अधिकारों को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारी समिति 1937 ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? दूसरा था व्यापारी वर्ग ने और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग ने 1905 में के स्वदेशी आंदोलन में प्रभावित नहीं हुआ था? तो किसान और मुसलमान, दो लोग प्रभावित नहीं हुए थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसे किसने होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं दिया था? तो एच.एस. ऑलकॉट ने योगदान नहीं दिया था। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं। एच.एस. ऑलकॉट। हाँ, प्रश्न है, एच.एस. ऑलकॉट की इसमें भूमिका नहीं थी, क्योंकि ये जो एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं, ये जो एनिबेशन द्वारा स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1916 को, मतलब होम रूल की स्थापना की गई थी, उसके सचिव थे या उपाध्यक्ष थे कह सकते हैं। इसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः नहीं होता। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम का चयन करें। तो पहला चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ। उसके बाद में क्या किया, उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया। गांधी जी ने उसके बाद आंदोलन का स्थगन कर दिया और फिर बारदोली कांग्रेस समिति के माध्यम से उसका स्थगन कर दिया, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अगला देखते हैं, खुदाई खिदमतदार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार ने की थी। अगला देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। अगला है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1927 में। इसको अभी मैंने डाउन नहीं किया है, तो मैं डाउन कर लेता हूँ, डाउन कर देता हूँ। 1927 में। और रॉय। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। कथन एक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को छोड़ दिया। अगला है, उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका है, पहला एक सत्य है, उन्होंने छोड़ दिया था, दूसरा असत्य है। इनमें से कौन कैबिनेट सदस्य मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू ये सदस्य नहीं थे। दो सदस्य थे, पी लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। अगला है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हर देशमुख को। अगला है, किसके द्वारा मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की गई, जिसके लिए तिरुनेलवेली में 1899 में एक भयानक दंगे की शुरुआत की गई थी? नादरा, उत्तरों का नादरा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़ों को आकर्षित किया था। ओके, अगला देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। ओके, लेकिन अगर किसी पहली भारतीय महिला का नाम आएगा तो थी सरोजिनी नायडू, 1925 में, कानपुर अधिवेशन में। अगला देखते हैं, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद।
अगला है होम रूल मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय था, क्योंकि इसने देश में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किया। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। नुआखाली के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। ठीक है, अगला देखते हैं। 1923-1928 की अवधि की में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरुत्थान के का क्या कारण था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। स्वतंत्रता आंदोलन के अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अगला देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की विफलता के कारण बाद गांधी जी की पहचान की, रचनात्मक कार्य की। रचनात्मक कार्य कर हरिजन सेवा उत्थान करने लगे थे, घूमने लगे थे, यही। अगला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सबसे बड़ी, उनका कोई मकसद नहीं था कि हमें अगर विद्रोह कर रहे हैं तो हमारी अंग्रेजों के सामने मांग क्या होनी चाहिए। इनमें एकजुटता का अभाव था कि वो एकजुट नहीं थे, सबकी मांगे एक नहीं थी। नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही थी, और अवध के जो अवध कहते हैं, अवध में आंदोलन हो रहा था, उसका जो कर रहे थे वो अपने अधिकारों को पाने के लिए। ठीक है, इसलिए सबके अलग अलग अपने अपने थे। अगला प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो कर्नाटक की थी। अगला देखते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में सीधे भाग नहीं लिया था? तो बैकॉम सत्याग्रह में, बैकॉम सत्याग्रह में सीधे उन्होंने भाग नहीं लिया था। बस इनके जो थीम सिद्धांत थे, उस सिद्धांतों के आधार पर बैकॉम आंदोलन सत्याग्रह किया गया था। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन से क्षेत्र में अशांति से प्रभावित हुए? ठीक है, पहला है बिहार, दूसरा है संयुक्त प्रांत। अशांति से प्रभावित हुए सबसे बिहार और संयुक्त प्रांत थे। ओके, अगला देखते, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? महिलाओं ने। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी को जो गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको उनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता का कारण कौन सा मुद्दा रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो गांधी जी कहते सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, जबकि अंग्रेज कहते नहीं मिलना चाहिए, तो इसी पर विवाद हो गया था। और उसमें मांग अम्बेडकर ने भी रखी थी, भीमराव अम्बेडकर ने मांग रखी थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो इसी कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, क्योंकि इसका उद्देश्य था भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना। सीधी बात है, क्योंकि बिना वकील बिना दलील की किसी की गिरफ्तारी कर ली जाती तो स्वतंत्रता को सीमित करना ही हुआ ना। आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में की थी। अगर देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने। अगला देखते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह शुजा से। आगे देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां। अगला देखते हैं, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ओके, अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। आगे देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी, एक क्वेश्चन पीछे आके देख लेते हैं, ये 1793 में हुई थी, और क्योंकि हैदर अली खत्म हो चुके तो उनके स्थान पर टीपू सुल्तान आया था, तो इसी के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। अगला देखते हैं, किस वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन ने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। तो नील आंदोलन हुआ था करीब 1859-60 में, तो उसी आंदोलन की दुर्दशा का उल्लेख दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में किया था। अगला प्रश्न है, 1947 के बाद भारत की राजनीति में किस महिला का अधिकतम योगदान रहा? अरुणा आशा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। ठीक है, एक मिनट। सॉरी, यहाँ पर गलत है, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं हुआ। इसका एवो होम होगा, एवो ह्यूम। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये वो ह्यूम था। ठीक है, डब्ल्यू सी बनने से पहले अध्यक्ष थे, ना कि संस्थापक थे। चलिए देख लेते हैं, अगला देखते हैं। गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष में पारित किया गया, तो 1929 में। अगला देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेताओं में से कौन किसके संस्थापक सदस्यों में से थे, भगत सिंह। अगला देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला देखते हैं। राम से मैग्नोनाल्ड ने कि 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम ने पहली बार इसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बनाया, तो अवसादग्रस्त वर्ग के लिए। ओके, अगला देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस एक की समाप्त कर दिया था, तो प्रांतीय द्वैत शासन को। अब 1935 में क्या हुआ था कि प्रांत में लागू द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला देखते हैं। स्वराज जनता के लिए बना है, वर्गों के लिए नहीं, यह किसने कहा था, सी आर दास ने। ठीक है, अगला देखते हैं। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ने प्रस्ताव पारित किया, 1942 में। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी कब, 21 अक्टूबर 1943 को। स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था, जो बिहार में एक किसान आंदोलन के साथ था। अगला है। वर्ष 1946 में किसने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता या उनके मंत्रिमंडल को के नेताओं के हिंसक या असभ्य आक्रामकों के आगे आकर आरक्षित छोड़ देंगे, यह सरदार पटेल ने कहा था। अगला देखते हैं। 1917 में की रूसी क्रांति में योगदान देने वाले दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नाम बताइए, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नहीं माना जाता, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अगला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब उग्रपंथियों के प्रभाव में आया, 1906 के। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे सिविल सेवक, जो ए हुम थे, ये सिविल सेवक थे, रिटायर्ड सिविल सेवक थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 1931 में, 23 मार्च 1931 को। ओके। लंदन में जनरल उडायर को किसने गोली मारी थी, उधम सिंह ने। अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता का परिणाम था, तो असहयोग आंदोलन का। ठीक है, अगला देखते हैं। INA का गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। 1943 में। अगला देखते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसके एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला देखिए। और इसका हुआ कहाँ था, तो ये प्रयागराज में हुआ था, तब इलाहाबाद कहते थे। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल की सजा हुई थी, 6 साल के लिए। 1908 में 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए थे। अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। अगला, 1921 के मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने 6 जुलाई 1942 को वर्धा के में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति के समक्ष भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सीमांत गांधी का मूल नाम क्या था, अब्दुल गफ्फार खान। 23 अगस्त 1923 में आयोजित हिंदू महासभा के बनारस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। दयानंद सरस्वती द्वारा संस्थापित था आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में की थी। अगला देखते हैं। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसने लिखा था,
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? पहले था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जिसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति मिली? तो 1786 का अधिनियम। ओके, अगला देखते हैं। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। हालांकि तीनों आंदोलन में जो भाग लिए थे वो भीमराव अम्बेडकर भी थे और कुछ अन्य नेता भी थे, बस कांग्रेस ने पार्टिसिपेट केवल दूसरे में किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नेहरूजी ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये थे सितब राय। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। व्यक्तिगत वो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। अगला देखते हैं, किसने क्रिप्स मिशन को असफल बैंक के पोस्ट पेडेड चेक की व्याख्या की? महात्मा गांधी ने। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं, दांडी मार्च की शुरुआत हुई तो 1930 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आयोजित की गई थी पटना में। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक की स्थापित की गई थी कि पटना में। अगला देखते हैं, निम्न में से उग्रपंथी नहीं था जो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से, क्योंकि जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, जिनकी मांगे थी नहीं मांगी गई थी और कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकला था भारतीयों के पक्ष में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 मान लेते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1920 में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? गालिब ने। गालिब उसमें थे, और गालिब थे कहाँ से? आगरा से थे, और उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी? दिल्ली में ली थी। क्वेश्चन आया हुआ एक आध बार। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, आगे देखते हैं। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद के उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद फौज के नव गठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसका मूल्यांकन करना था कि आयोग के कारण क्या थी, क्या निवारण होना चाहिए, इस संबंध में तो पील आयोग का गठन किया गया था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, और जो घोषणा की गई थी वो 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, अगला देखते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो मैं यहाँ सीधे आंसर ही बोल देता हूँ। भारत सेवक समाज के जो संस्थापक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक है, आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, आगे राष्ट्रीय संगत समिति की स्थापना इन्होंने की थी केशव चंद्र सेन ने, और सुधार एक दो और स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आज़ाद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में 1943 में। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पी लॉरेंस। ठीक है, आगे देखते, बस रुक जाते हैं यहीं पर, देख लेते हैं, काफ़ी समय हो गया। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्द, कल ही आ जाएगा।